शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब्त है, लाहौर शहर में सर्कुलर रोड की मार्केट जो लाहौर का सबसे बड़ा बिज़नेस हब है, इन मार्केटों को गिराने का अब सिलसिला शुरू हो गया है। यानी आपने देखा कि नीला गुंबद की मार्केट गिरा दी गई, वहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनेगा। फिर दादा दरबार के सामने परिंदा मार्केट थी, उसे मुनज़्ज़म कर दिया गया और ये सिलसिला तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। मोची गेट के पार्क के अंदर एक पार्किंग प्लाजा बनना शुरू हो गया और वादा ये किया गया है कि इनकी बेसमेंट में सरकार इन्हें दुकानें बना के देगी। अब एक मसला इस इलेक्ट्रिक मार्केट का है, मैं शाह आलम मार्केट के एक कोने पे खड़ा हूँ और ये शाह आलम मार्केट का जो फ्रंट है सारा, ये उस लहर के मंसूबे में गिरा दिया जाएगा, जिसके नतीजे में यहाँ पर पुराने बाग बनेंगे। यहाँ 12 दरवाज़ों के साथ जो फसील है, दीवार है, वो बहाल की जाएगी। लेकिन हम इस दौरान ये सुनते रहे कि लोगों से ये तय पा गया है कि इन्हें बिज़नेस लॉस की मद में पैसे दिए जाएंगे, यानी जो 60, 65 लाख, 66 लाख रुपया फ़ी दुकान नीला गुंबद में मिला है वो इन लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि इन लोगों के पास जो रिकॉर्ड है, लगभग वो 80 साल पुराना रिकॉर्ड मौजूद है कि इनके आबाओ अजदाद इन दुकानों में यहाँ बैठे हैं। लेकिन सरकार अब उस रिकॉर्ड को मानने से इनकारी हो गई है। जब वो आप रिकॉर्ड तस्लीम नहीं करेंगे तो इन्हें बिज़नेस लॉस किस तरह मिलेगा? इनकी जो बात तय पा रही थी उसमें खटपट कैसे हो गई, ये सवाल है। जो लेकर मार्केट में आए हैं, वो मार्केट जो यहाँ से रोज़ाना करोड़ों रुपए का सरकार को टैक्स देती है, सरकार उन मार्केटों को गिराना तो चाहती है, लेकिन उसके बदले में क्या देगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर की शाह आलम मार्केट और सर्कुलर रोड पर लहर मंसूबे का तमाशा। जब गवर्नमेंट ने दुकानें बना ली तो उसके बाद कहा जनाब 30 लाख रुपए एडवांस, 40,000 रुपए किराया। आप किसी की दुकान ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि जब तक तुम ये सर्वे फॉर्म फिल नहीं करोगे तुम्हारी दुकान नहीं खुलेगी। इन दुकानदारों को आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एंटरटेन करें। शहबाज शरीफ को यहाँ सोने का ताज डलवाया गया और शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो सबसे पहले ये मार्केट आपके मालिकाना हकूक करूँगा। ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमजा क्या, मरियम क्या, ये तुमको तो पता है। चलें ठीक है, ये अल्लाह ताला ने इनको अगर दिए है तो ये तो हमारे साथ बदसलूकी तो ना करे। हमने कफन बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं। अगर ये मार्केट को इन्होंने सोचा हुआ ना तो ये नहीं होने देंगे। ये जहाँ बैठे हैं ये ताजर, यहाँ 70, 80 साल से बैठे हैं। कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में तजारत को ख़त्म करके बाग बनाए जाते हैं? बाग ज़रूरी है कि लोगों की तजारत ज़रूरी है। इनकी सेंस में ये बात क्यों नहीं आती कि इतने लोगों का कारोबार का बेड़ा गर्क करके इनको ख़त्म करके एक बाग बनाना। ये कम से कम 70-50 साल का दुकानदार है। इसमें इसके खिलाफ आज तक पूरे लाहौर में एक सादे कागज़ पे किसी ने दरखास्त नहीं दी और इसका नाम उन्होंने CCD में डाल दिया है। उन्होंने कहा शायद साहब एक लिस्ट में आपका नाम आया है, अभी और लिस्टों में भी आना, उसकी तैयारी करें। आपका कब्जा गैर कानूनी है और आप गैर कानूनी कब्जा ग्रुप है। आए बाबर साहब रात को सील करते हैं, सुबह वो बंदा जाता है अपनी मार्केट खुलवाने के लिए, उसे कहा जाता है कि इस सर्वे फॉर्म पे साइन करो, इस सर्वे फॉर्म पे आप साइन करो तो आपकी मार्केट खोल दी जाएगी, वरना आपकी मार्केट नहीं खुलेगी, बंद रहेगी। अगर मार्केट सील करके सर्वे नहीं किया गया तो मैं जुर्मदार हूँ। जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इन सड़कों पे हम लेट जाएंगे, बुलडोजर हमारे ऊपर चलाएं, उसके बाद ये दुकानें गिरा दें। जब हम ही नहीं होंगे ये दुकानें क्या करनी है? सारी ये ब्यूरोक्रेसी किधर जाएगी, दिहाड़ियाँ किधर जाएंगी? असल मसला दिहाड़ियों का है। वो एरिया है जिन्हें तुम डिमोलिश करते पे हो, जिस एरिया ने तुम कार सुचे होंगे तो ताजर पल्लियों पैसे लगा के दिहाड़ियाँ फ्लैक्सा लगाते थे। दूर बारा कैसे मिजाज हैं? आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोई 1-1.5 माह कोशिश की कि हम आपसे रब्ता ना करें, ठीक है। और वो इसलिए कोशिश की कि अब आप सब लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं, किसी को 60 लाख, किसी को 65 लाख, किसी को 70 लाख, तो आप तो अब अमीर लोग हो गए हैं, आप कहाँ हमारी बात सुनेंगे? लेकिन हमें फिर अचानक पता चला कि नहीं भाईजान, वो बात वहीं की वहीं अटकी है जहाँ हम 2 माह पहले छोड़ के गए थे। असल में आप यहीं पे ठहरे। जो बात है ना, वो किसी को 60 लाख मिल गए, किसी को 90 लाख मिल गए, तो पहले हम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें। पोस्टमार्टम ही? जी बिल्कुल। पूरे वाला पोस्टमार्टम सख्त लफ्ज़ है। सूरत हाल ये है, गवर्नमेंट ने जो उनको दिया है उनके साथ अभी ये देखिएगा कि इसमें होता क्या है। उन्होंने कहा हम आपको 18 महीनों ये हम नीला गुंबद वाली मार्केट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले काम शुरू वहाँ से हुआ, मार्केट वो गिराई गई। 18 महीनों का आपको बिजनेस लॉस कंपनसेशन दे रहे। ठीक है, जाहिर बात है वो लोग अपनी दुकानों पे बैठ के कुछ कमाते होंगे ना, तो ये जो लफ्ज़ है कि उनको पैसे मिल गए, ये पैसे नहीं मिले, उनको बिजनेस लॉस कंपनसेशन मिला 18 माह 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के लिए मिला। दुकान गई, अभी नहीं मिली
वो दुकान तो उनकी मलकियत नहीं थी ना, सर, दुकान तो आप- वफाक की आप- उसकी औकाफ की मलकियत थी। देखें तो फिर औकाफ ही फैसला करता ना, औकाफ ने नहीं किया ये फैसला। हाँ, ये फैसला तो बहरहाल नहीं किया, लहर ने किया। ये फैसला तो किसी और ने किया। औकाफ तो नहीं चाहती कि उनको उठाए वहाँ से। तो औकाफ ये नहीं चाहता था। औकाफ कहाँ चाहता है अच्छा। ये तो देखें यहाँ पे तो फिर वही बात है, सब दोस्त इकट्ठे हैं, अपनी मर्जी से ये प्लेट उठाई यहाँ पे रख दी, ये प्लेट उठाई यहाँ पे रख दी, ये मामला चल रहे हैं। जब उनको दुकानें मिलेंगी वहाँ पे, उसके बदले में बेसमेंट में दुकानें। बेसमेंट में मिलेंगी। और अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है, क्या उसी फार्मूलेशन के ऊपर होगी जिसमें वो यहाँ पे बैठे थे। यानी मिसाल के तौर पे औकाफ के साथ उनका जो किराया यहाँ पे तय था, क्या उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे बिल्कुल एज इट इज वो बेसमेंट के अंदर उनको दुकान वो तो देंगे? बहुत नॉमिनल किराया था, किसी का 10,000 था, किसी का 12,000 सर था। देखें, बैठे भी तो कब से हुए थे। देखें, इस बात को भी आप अपने ज़हन हाँ, में रखें। किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए, बैठे हुए थे इतने वहाँ पुराने बैठे हुए थे। अब जब इसका मतलब है, आप यहाँ पे लिख लें मेरी बात, जब वहाँ पे जाके गवर्नमेंट कहेगी नए सिरे से, क्योंकि आप वहाँ पर बैठे थे, पहला हक हम आपको देते हैं। और होगा क्या, जैसे गुलशन रावी में हुआ है। गुलशन रावी में फूलों की दुकानें थी, ठीक है। इन्होंने लोगों को उठाया वहाँ से। उठाने के बाद उनसे ये कहा कि हम आपको बेहतरीन दुकानें बना के यहाँ पे देंगे, आप दोबारा आके यहाँ पे बैठ जाएं। लोग उठ गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने दुकानें बनाई वहाँ। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने दुकानें बना ली तो उसके बाद कहा, जनाब 30 लाख रुपए एडवांस, 40,000 रुपए किराया। यानी मुआवजा नया होगा, जी, जो पुराना एग्रीमेंट हुआ है वो एंटरटेन नहीं होगा, वो उधर ही खत्म फारिग करें। अब उसने कहा, फूल वाले ने कहा, अगर 30 लाख रुपए मेरे पास होते तो मैं होता, फूल तो फूल बेचता। बेचता। मैं पागल हूँ, बिल्कुल ठीक है। और 40,000 रुपए किराया दूँ। तो यही काम जो है वो नीले गुंबद वाले दोस्तों के साथ उन्होंने करना है। ये लिख ले मेरी बात अपने यानी पास। उस बेसमेंट की दुकान का नया एग्रीमेंट होगा, नया agreement जिसका होगा। एडवांस नए पैसे तय होंगे और किराया नया तय होगा। नया तय होगा। देखें, अगर आपने किसी को कुछ दिया है, एंटरटेन कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही करेंगे ना, जहाँ पे जैसे की बुनियाद पे वो अच्छा, बैठा तो उसको जाना फिर चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर वो मार्केट, वो 62 दुकानें इस पर एग्री कर गए, यानी पैसे तो लिए ना उन्होंने, एग्री करके चेक लिए और चेक कैश करवाए, और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बाद में नया एग्रीमेंट होगा, तो आप लोग किस बात पे अब रुके हुए हैं कि हम इसी एग्रीमेंट के तहत आकर बैठेंगे, आप एक काम या हमें पैसे 60-65 लाख ज़्यादा दें? आप मुझे ये बताइए, आप किसी की दुकान ज़बरदस्ती बंद कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जब तक तुम ये सर्वे फॉर्म फिल नहीं करोगे तुम्हारी दुकान नहीं खुलेगी। ये सर्वे फॉर्म ज़बरदस्ती फिल हुए? जी 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 जी, ज़बरदस्ती फिल किए गए। उसके लिए बाकायदा तौर पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपनी एक बी टीम जो है वो मार्केट में छोड़ी है, जिसे हम गवर्नमेंट की टाउट टीम कहते हैं, जिसके साथ मार्केट नहीं है, जो ताजिर ही हैं मार्केट बस के, ताजर हैं, नुमाइंदे नहीं हैं। वो काली भेड़े हैं। वो जो आपके क्या- अंदर से है ना फिर? और सर आप समझे नहीं, ये तो देखें, ये फिर वो मीर जाफर और मीर सादक का किरदार अदा करने वाले लोग भी तो मौजूद होते हैं ना, ठीक है कि नहीं? गवर्नमेंट जो है उनको साथ लेकर बैठती है अच्छा, और उन्हीं के ज़रिए वो सारी चीज़ें करवा रही है। और जो यानी पूरा- गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है, वो Exact गुड ऐसा कॉप में साथ बैठते हैं, आप लोग बैड कॉप हैं। सर इसलिए क्योंकि हम राइट की बात करते हैं। अब इस मार्केट का, ये जो सर्कुलर रोड की है आपकी जितनी जी। मार्केट्स हैं, इनका मसला रुका कहाँ हुआ है, फटा है क्या इस वक्त? इनका मसला ये है कि सबसे पहले हमारा मौक़िफ़ ये है कि बेसमेंट के अंदर कारोबार होलसेल का नहीं हो सकता। ये होलसेल की मार्केटें हैं। बेसमेंट के अंदर आपको अगर डायमंड माल पसंद है, आपको चीज़ पसंद है, आपको वो क्या है पसंद है, तो आपने, क्योंकि जो आपने 3D बना के भी दिया वो भी शॉपिंग मॉल वाली दी है, तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल तो शायद बन जाए। होलसेल का तो शॉपिंग मॉल नहीं होता नहीं ना। होता ना जी, यही बात तो समझने वाली है, क्योंकि आप उनकी शॉपिंग मॉल में तो रिटेल शॉप होती है, Exact होलसेलर तो नहीं बैठा होता वहाँ। नहीं हो सकता। देखें, हमारा कारोबार इलेक्ट्रिक का नहीं हो सकता, मेडिसिन वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेडिसिन को अगर बेसमेंट में रखें, ठीक है, उसकी एक्सपायरी और उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो बेसमेंट में कारोबार, उनको एक नहीं, उसका- एनवायरनमेंट चाहिए। उसका तो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा Exact मेडिसिन ऐसा। का, वो तो नहीं हो और पाएगा। अच्छा चलें, इसको भी छोड़ते हैं, आप अकबरी मंडी चलें, मसाले, होलसेल का काम है, मसाले हैं, क्या वो बेसमेंट में हो सकता है? आप तो घर में अपनी चीज़ें नहीं रखते यार नीचे कि ये ख़राब ना हो जाए, तो आप उन्हें कह रहे हैं स्पाइस का कारोबार, अजनास का कारोबार आप बेसमेंट में करें। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि इन दुकानदारों को आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एंटरटेन करें। और सबसे बड़ी बात है, हम उसी नक्शे की बात कर रहे हैं जो आपने बना के दिया। लहर का जो बना हुआ नक्शा है,
देखें, वॉल सिटी अथॉरिटी पिछले कोई 10 साल से दिल्ली गेट में काम कर रही है और दिल्ली गेट में उन्होंने कुछ तो तरीक़ेकार ताजरों के साथ तय किए थे ना, उसकी मैं थोड़ी सी आपके सामने एक खाका पेश कर देता हूँ। वहाँ पे जो 200 या 225 के करीब दुकानदार मौजूद थे, उनके साथ ये तय पाया कि हम नीचे जो है, ये सामने दिल्ली दरवाज़ा है, ठीक है, दिल्ली दरवाजे के दोनों साइड के ऊपर मुगलिया तर्ज के ऊपर जितनी आपकी दुकानें हैं हम वो बनाएंगे मुगलिया तर्ज की, दरवाजे के दोनों तरफ दाएं बाएं, दोनों अतराफ में। ठीक है, ठीक है, दुकानें बनेंगी और हर दुकान आपकी कॉर्नर दुकान होगी। ज़रा स्केच को अपने जहन में लेते जाएं। हर फिर दुकान कॉर्नर दुकान होगी। अच्छा। यानी आप 4-4 का ब्लॉक बनाएंगे और वो कॉर्नर दुकान बनती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यानी हर दुकानदार के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है ना। अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि नीचे हम कम से कम 3 या 4 मंजिलें बेसमेंट बनाएंगे। अच्छा, उसमें शाह मोहम्मद गौस की तरफ से गाड़ियाँ नीचे जाएंगी ठीक है, और जो यकी दरवाज़ा है उस तरफ निकल उस जाएंगी। तरफ से निकल जाएंगी। अब जिन्होंने गाड़ियाँ नीचे पार्क की हैं, ये जो 2 ब्लॉक हम ऊपर बनाएंगे, सीढ़ियाँ भी इन्हीं में आएंगी, लिफ्ट भी इनमें आएगी। तो इसका मतलब है पार्किंग से जब बंदा बाहर निकलेगा तो कहाँ पर आएगा? मार्केट में आएगा। इस पे दुकानदार राज़ी हो गए इनके साथ। उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़, मामला तय हो गया, बात डन। ये लहर से पहले की बात, ये लहर बनने से पहले वॉल सिटी वालों की बात। और उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है जी बनाएं, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने कहा जी वो जो आपने हमें दिया था पूरा एक नक्शा बना के, कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे पास प्रूफ के तौर पे वो नक्शा मौजूद है ठीक है, पैसे जो वॉल आगे सिटी ने दिया। अब आगे हमने कहा जी बनाया, उन्होंने कहा जी अब ये नहीं बन सकता क्योंकि हमने तो आपको बेसमेंट में लेके जाना है। तो ये आप क्या कहते हैं उसे, निज़ाम सिक्का की हुकूमत, ये तो नहीं चलेगी ना जब जमहूरियत है। अधूरे वाला वो फिर मामला ये है भाई साहब कि जिसके पैसे हों, यानी जिसकी लाठी हो भैंस तो उसकी होती है। तो जिन्होंने पैसे दिए और जो पैसे लेकर आए मियाँ नवाज शरीफ, और वो इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, तो अब वो उनकी ख्वाहिश ये है कि आप सब लोग बेसमेंट में बैठें, वहाँ अपना कारोबार करें, ऊपर यहाँ बाग बनेगा और बाहर से टूरिस्ट आएगा तो वो खुश होगा 12 दरवाज़ों को बहाल देख के, पुराने बाग देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार सबसे पहले तो ये है कि ये मार्केट जो है ना, ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, ऐसा ही है, हमने नहीं बनाई थी। जी जी, ये सारी इस मार्केट में कोई बंदा नहीं आता होता था, ठीक है। इस मार्केट को 5-5 हज़ार रुपये की दुकान कोई नहीं लेता था। वक्त के साथ साथ चलते चलते मार्केट बनी, मार्केटें और बनी, वक्त गुजरता गया। यहाँ तक कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यहाँ भी जलसा करके गए हुए हैं। शहबाज शरीफ को यहाँ सोने का ताज डलवाया गया और शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीतूँगा तो सबसे पहले ये मार्केट आपके मालिकाना हकूक़ करूँगा। आज तक तो वो भी नहीं। किस साल की बात है ये तकरीबन सबसे पहला इलेक्शन जो 90 की या 88 की? 88 ठीक है। उसके बाद थोड़ा टाइम लग गया, आपके ताज का बदला ही दे रहे हैं। अंदरून शहर का सारा जो भी है मैंने उनके साथ चल के गुजारा हुआ, ठीक है। मियाँ साहब, मियाँ शहबाजी का, मियाँ नवाजी, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमजा क्या, मरियम क्या, ये तुमको तो पता ही। चलें ठीक है, ये अल्लाह ताला ने इनको अगर दी है तो ये तो हमारे साथ बदसलूकी तो ना करें, ऐसा ना रवैया इस्तेमाल करें। हमने इनको वोट डालते रहे, इनके साथ दिन रात चलते रहे, नहीं तो जाकर मियाँ मरगूब से पूछ लें। आज वो उनका बहुत ज़्यादा बना हुआ है ना, ठीक है। वो गुरबत है उनकी, एलडीए के वाइस चेयरमैन भी हैं जी। वो बहुत छोटा बच्चा था, वो भी मरगूब और दोनों भाई आते थे, उनसे पूछ ले गए हाजी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था, मेरी अंदरून शहर लालबू की जम पर ला, मैं बाहर से नहीं है, मैंने सारा कुछ देखा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ किसी दौर में। इनसे यही रिक्वेस्ट है, आपकी मेहरबानी मरियम साहबा, आप ऐसा ना करें। ये अगर आप ऐसा करेंगी तो ये अंदरून शहर के लोग हैं, बाहर से नहीं आए हुए। ये बाहर से जो आए हैं वो खून पसीना नहीं उन्होंने निचोड़ा, हमने खून पसीना निचोड़ा है। ये ना हो कि हमें मार दें तो ले जाए, हमने कफन बांध लेना। आप सलामत रहे, आपको क्यों मार दें? नहीं, हमने कफन बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं। अगर ये मार्केट को इन्होंने सोचा हुआ है ना तो ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये पता है क्यों ये बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे लोगों का जो जरिया मुआश है वो सिर्फ यही है। अभी भाटी दरवाजे में क्या हो रहा है?
हाँ मैं जी। एक दुकानदार की बात कहता है यार नीचे मेरी दुकान है, जी जी, ऊपर मेरा घर है, एक पोर्शन मैंने किराए पे दिया, ये मेरी कुल कायनात है। वो सारा ही खत्म जहाँ हो गया, वो सारा ही खत्म हो गया, घर भी गया, किराए का पोर्शन भी गया, पोर्शन दुकान भी गई, कारोबार भी गया। छत भी गई, रोजगार भी अब गया। मुझे ये बताइए कि वो बंदा फिर क्या आपसे कहेगा। अब यहाँ पे जिन लोगों के आप कारोबार, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कहते हैं लाहौर की खूबसूरती को बहाल करना है, खूबसूरती कारोबार से होती है क्या? लाहौर का हुस्न मुआशी कत्ल करके करना है? किसी जगह पे जब इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो उसी की बुनियाद पे तरक्की देखी जाती है ना। हम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी आपको गलत मशवरे दे रही है, ब्यूरोक्रेसी आपको गलत बता रही है। आप बैठें उन लोगों के साथ बैठें जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे वो मुमकिन है। जो मार्केट थी अपना नीला गुंबद की, और फिर परिंदा मार्केट थी। नीला गुंबद में तो लोगों को पैसे मिले, परिंदा मार्केट में तो हम वहाँ प्रोग्राम करते रहे, तो वहाँ के लोग हमें बताते रहे कि नवाज़ शरीफ के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं गालबन वो नसरुल्लाह साहब, वो उनसे मुलाकातें करते रहे हैं और वो टेबल पर बैठते रहे हैं। तो आप लोगों को आकर नहीं वो मिलते हैं, नहीं ब्यूरोक्रेसी को दरमियान में से निकाल के या साथ बैठा के मियाँ नवाज शरीफ का पर्सनल सेक्रेटरी अगर बैठ के बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि मियाँ नवाज शरीफ बात कर रहे हैं। देखिए हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि हमारे साथ वो, हम तो उन्हें कहते हैं आएँ बैठें। हमने बाकायदा लाहौर चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने उन्हें दावत भी दी, क्योंकि वही गुड कॉप बैड कॉप वाली जो कहानी है वो यहाँ पे चल रही है। जो सारे ताजर हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हैं और उन्होंने कोई एक दो चेहरे ऐसे ले लिए हैं जो कि शुरू से ही गद्दार हैं। अच्छा, गद्दार गद्दार का लफ्ज़ हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये भी छोटा है। गद्दार। उनको ये समझना चाहिए कि जो देखें आप देखें ना, आप मुल्क कौम के लिए अच्छे, ना आप ताजरों के लिए अच्छे, ना आप ताजर नुमाइंदे। आपको किसी ने ताजर नुमाइंदा बनाया ही नहीं। ताजर नुमाइंदे तो ये बैठे हैं जो पिछले 25-25 सालों से 30-30 साल से सर्व कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बात कर रहे की हैं। खिदमत कर रहे मुझे हैं। ये समझाएं अधूरे वाला कि जब आप उन्हें ये कहेंगे कि हमारा काम बेसमेंट में नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक मार्केट कहे या मेडिसिन मार्केट कहे या अकबरी कहे, तो वो आपके सामने दुनिया भर की बेसमेंट में चलने वाली मार्केट्स की मिसालें रख देंगे। वो कहेंगे भाईजान ये देखिए दुनिया में काम हो रहा है, आपका काम क्यों नहीं होता? देखिए जी, जो तहखानों की जो बात है ये पूरी दुनिया में फ्लॉप है। हाँ, रिटेल चल सकता है, होलसेल मार्केट नहीं चल सकती। हम तो गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे रब्ता ही कोई नहीं कर रहा। हाँ, जो गवर्नमेंट की बी टीम है उनके साथ उनके रब्ते हैं, हमारे साथ उनका कोई रब्ता नहीं हुआ। और हमने तो कमेटी भी तश्कील दी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, लेकिन उस कमेटी के साथ भी जो ना कोई पॉसिबल रब्ता नहीं हो सका कि जो हमारी किसी बात पे बैठ जाए। आपसे रब्ता करना कौन सा मुश्किल है? ये 60 डीसी का दफ्तर है, आप वहाँ जाएँ, डी साहब क्यों नहीं मिलते? वो हमारी बात ही नहीं सुनते, वो तो हमें टाइम दे के मिलते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा हम गए थे वहाँ पर, तो वो तो सारे उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। वो राब्ते नहीं, वो कहते जी आप हमारे किराएदार हैं, हम आपको मानते नहीं, इससे आगे बात ही नहीं करते। नहीं, आपको किराएदार नहीं मानते? आप किराएदार भी नहीं मानते हो, कहते आप हमारे किराएदार भी नहीं है। आपके तो किराए नए सिरे से हम लिखवाएंगे आपसे, किराया नहीं आ रहा, किराए ले जा रहे हैं। इसमें ना एक चीज़ किराएदार भी नहीं मानने के लिए तैयार। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किराया आपसे ले रहे हैं, हाँ, नहीं उसकी कोई पर्ची भी तो देते होंगे ना आपको? हमारे पास वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, फिर भी किराएदार नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हम। वो कहते हैं हम आपसे ये तो अजीब साइंस है। नया एग्रीमेंट करेंगे आपसे हम। मैं आपसे पैसे लेके, मैं आपसे पैसे लेके आपको रसीद दे रहा हूँ हर महीने, हर महीने, हर महीने। साल की 12 रसीदें मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर मैं आपसे कहता हूँ नहीं आप तो मेरा किराएदार ही नहीं है, किराएदार तो पैसे मानने किस के बात लिए में ले रहे हैं आपसे? और हमें टैग क्या लगाते हैं, आप कब्जा ग्रुप हैं, हम कब्जा ग्रुप। तो कब्जा ग्रुप तो किराया नहीं देता दूर। यही तो बात है समझने वाली। देखें हम ये कहते हैं ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये भी मालिक नहीं है, मालिक जो है वो पब्लिक है, रियासत है। और ये जो इदारे हैं ये केयर टेकर हैं, ये केयर टेकर होने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना। हमारे साथ आका गुलाम वाला खेल ना खेलें। रियासत में हम अवाम हैं, अवाम के पास अवाम की बेहतरी के लिए अवाम के पास दुकान है। एक चीज़ मैं कल 2-4 रोज़ से ना मैं एक चीज़ बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और वो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं असल में वो गलती या वो कोताही कहाँ पर हुई वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टैक्स देने वाला आदमी, ठीक है, जो कारोबार भी करता है, टैक्स भी देता है, और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हज़ारों किस्म के ये देते हैं, और वो हर एक शख्स देता है, इवन के जो सरकारी अफसर है वो भी देता होगा। लेकिन समझ ये नहीं पा रही, जिन्होंने आखिरी बात की, ये मुद्दा समझना है कि ये इदारे और ये ब्यूरोक्रेसी तो ये केयर टेकर थे, ये हाकिम कैसे बने, ये मुझे नहीं जवाब मिल रहा। मैं असल में इनका तो जो मुद्दा है ही है, मैं बुनियादी तौर पे मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हाकिम कैसे बने।
हुकूमत करने का इख्तियार तो ये जिसे भी वोट दें, किसी भी पार्टी को दें, जो इक़्तिदार में बैठा है, जिसने कल को फिर किसी ना किसी सूरत अवाम में आना ही आना है, वो भी केयर टेकर है। चले आपने उसको वोट दे के खुद मुंतखब किया ना कि आओ मेरे इदारों की, मेरी हुकूमत की, मेरे पैसे की हिफाजत करो और मेरे ऊपर स्पेंड करो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है अब वो कैसे हाकिम हो गई, ये सवाल है। कोशिश करते हैं कहीं मार्केट में चलते फिरते कोई सियाना आदमी हमें इसका जवाब दे दे। इन्हें तो नहीं मिला, अल्लाह खैर करे, हमें वाकई नहीं मिला। हाँ, हमें भी नहीं मिल रहा। मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, जितना इनका तजर्बा है मेरी उतनी उम्र होगी, सानों जमान तो नहीं लग रहा। कोई और सियाना बंदा ढूंढते हैं जो इसका जवाब दे। ब्रेक में, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवाल वही है कि ये जो सर्कुलर रोड की मार्केट्स हैं, इनका मुस्तकबिल कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा। ये मुख्तलिफ मार्केट्स के नुमाइंदगान जो पूरी सर्कुलर रोड पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए सब अपना तारुफ भी करवाएं, अपनी मार्केट का भी बताएं और ये बताएं कि आपसे मुद्दा हल क्यों नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना मुजाहिद इस्लाम है। मरकज़ी शाह आलम मार्केट बोर्ड का मैं एक्टिव प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें 32 मार्केटों का एक यूनिट है। ठीक है, ये हमारी उन 32 मार्केटों को आप हेड करते हैं? जी 32 मार्केटों का। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है जिसमें हम खड़े हैं, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट। ये हमारे उस यूनिट का हिस्सा है। ठीक है, और दीगर कौन कौन सी है वो भी गिनवा दें अगर साथ। ये अब आप यहाँ से चलेंगे, आगे आएगी इलेक्ट्रिक मार्केट, एनक मार्केट, उससे आगे आ जाए वो बोतल मार्केट, उसके बाद फ्लावर मार्केट, उसके बाद आ जाएगी जी मक्का इलेक्ट्रिक मार्केट, उसके बाद आ जाएगी दाना मार्केट, प्लास्टिक दाना मार्केट, जिसमें सारी बड़ा मार्केटें हैं। उसके बाद टॉयज़ मार्केट, इत्तेफाक मार्केट, जी शू मार्केट। अच्छा, इन सब को आप हेड कर रहे हैं? रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट, ठीक है। और ये आलमगीर मार्केट, आलमगीर मार्केट है जी। उसके बाद टोबी मार्केट। ये तकरीबन 32 मार्केटों का। और ये सारी लहर से मुतासिर हो रही हैं? नहीं हो रही, लेकिन बात ये है कि एक का दुख जो है वो सबका दुख है। ठीक है। क्यों आज अगर इनके ऊपर ये कहर आया हुआ है, मैं इसको लहर का नाम नहीं देता, जो कहर आया हुआ है, कहर इसलिए इसको कहा जाता है जिसमें आहो बका हो, जिसमें गरीबों का बहुत नुकसान हो रहा हो और उनकी चीखें निकल रही हों, तो वो लहर नहीं होती, वो कहर होता है। वो नुकसान तो गरीबों का हो रहा है ना, आपको तो बदले में बिजनेस लॉस के पैसे मिलेंगे, बेसमेंट में दुकानें मिलेंगी। सर तो बात ये नहीं है, ये बात उंगलियां भी थे, सिर भी कढ़ाई है। नहीं, वो कढ़ाई बड़ाई वाला मामला ये गवर्नमेंट की गलतफहमी है। ये जहाँ बैठे हैं ये ताजर, यहाँ 70, 80 साल से बैठे हैं। आगे गवर्नमेंट को इस बात का इल्म नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये एक रिकॉर्ड निकाल के भेज रही है कि आप नाजायज़ बैठे हैं, तो उनको ये भी पता कि हम 70 साल से किराया ले रहे हैं इनसे। नहीं, ये आपको गवर्नमेंट ने कहा कि आप नाजायज़ हैं? हाँ जी, ना आखिरी नोटिस जो इस मार्केट को, जो लहर प्रोग्राम की जद में जो मार्केटें आई हैं ना, उनको उन्होंने कहा है कि आप नाजायज़ बैठे हुए हैं। सिरे से नाजायज़ बैठे हैं? जी। ये देखें कैसी ये अजीब किस्म की बात है और बिल्कुल सेंसलेस बात है उन बैरोक्रेट की भी, जिन्होंने ये नोटिस इश्यू करवाए हैं। भाई ये इधर जब मीटर लगे हैं बगैर NOC के नहीं लगे हैं। NOC किसने दिया है? जिसकी प्रॉपर्टी नलके लगे हैं इधर। उसके बाद ये टैक्स देते हैं हर किस्म का, और उसके बाद ये इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में ये 35 किस्म का टैक्स देते हैं ये गवर्नमेंट के। ये लेकिन ये सारे नाजायज़ बैठे हुए हैं। फिर वो कहे जो नाजायज़ बैठे हुए हैं। जो नाजायज़ बैठता है वो तो कब्जा करता है। हाँ जी। कब्जे वाला जो है उसके नाम पे तो मीटर इशू नहीं होता। तो फिर जो कब्जा कर ले उससे किस चीज़ का किराया? आपको मेरी छोटी सी बात की इतनी समझ आ गई है। हाँ, ये तो किसी आम आदमी को आ जाएगी। तो उनको क्यों नहीं आती? मुझे ये बताएं, ये गवर्नमेंट जो ये कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में तजारत को ख़त्म करके बाग बनाए जाते हैं। बाग ज़रूरी है कि लोगों की तजारत ज़रूरी है। ये लोग 70, 80 साल से बैठे हैं। वो कहते हैं 70 साल में बहुत पैसे कमा लिए हैं आपने, अब बंद करें, घर जाएं। तो गवर्नमेंट ने भी बड़े पैसे कमा लिए हैं, गवर्नमेंट भी बंद करे और आवाम को छोड़ दे कि भाई अपना तुम आप अपना संभालो। ये बात नहीं है। ये बेसमेंट में जाने पे इतराज़ है ना आप लोग? बेसमेंट में क्यों जाएं? इसमें वजह क्या है कि बेसमेंट में जाने? बाग बेसमेंट में ले जाएं। बाग तो सड़क के साथ ही सड़क में तो ज़रूरी नहीं है, बाग जा सकता है बेसमेंट में। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अप हो गई हुई है, बाग नीचे ले जाए, मार्केट ऊपर रहने दें। ये किसके लिए बाग बना रहे हैं? के लिए
बदकमाश लोगों के लिए। नहीं, टूरिस्ट आएगा बाहर से। अब आपने बात की है ना, पूरी दुनिया मुझे से ये लोग बताएं यहाँ पर पाकिस्तान शाहजहां के दौर का बाग देखने और आएंगे। देखें जरा, फिर शाहजहां को भी वापस लाएं, औरंगजेब को भी वापस लाएं, उनको क्यों नहीं ला रहे? ये खाली बाग बनाना है उनके नाम पे, ये तो कोई बात नहीं, मंतक की बात नहीं है ये जो कह रही है गवर्नमेंट। ये मुझे ये बताएं इनकी सेंस में ये बात क्यों नहीं आती कि इतने लोगों का कारोबार का बेड़ा गर्क करके इनको ख़त्म करके एक बाग बनाना है। यार पाकिस्तानी शहरी तो महफूज नहीं है, जो टूरिस्ट आएगा वो कैसे महफूज होगा? मुझे ये बताएं। नहीं, अब तो महफूज हैं। कैसे महफूज हैं? अब सीसीडी बन गई, लोगों में खौफ पैदा हो गया, लोगों ने क्राइम छोड़ दिया सर, नहीं वो छोड़ रोज दिए। दिखाते हैं स्क्रीन पे क्राइम इतना कम हो गया है। में आगे होना वो भी बताएं। अब सीसीडी में एक बात सुने, सीसीडी किस लिए बनाई है? मुजरिमों के लिए। सुने, हमारा एक ये दुकानदार है, मदीना मार्केट से तल्लक है, और ये कम से कम 70-50 साल का दुकानदार है। इसमें इसके ख़िलाफ़ आज तक पूरे लाहौर में एक सादे कागज़ पे किसी ने दरख्वास्त नहीं दी, और इसका नाम उन्होंने सीसीडी में डाल दिया है इनका जी, शाहिद असलम साहब का। क्यों? एक्शन कमेटी जो बनी हुई है, जो इनका दफा कर ये रही है। बोलते बहुत ज़्यादा है ना। हाँ? ये बोलते बहुत ज़्यादा है। सर, बोलना जुर्म नहीं है, बोलना अगर जुर्म है तो हम इनको मना कर देते हैं। खाली बोलते नहीं, सच बोलते हैं। आप तो सच बोलते हैं। नहीं, वाकई आपका नाम सीसीडी में डाल दिया गया। ये हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है। लिस्ट मौजूद है जिसमें सीसीडी में नाम शामिल है, लेकिन यहाँ पे इस मुल्क में सच बोलना भी एक जुर्म है। नहीं, ये डराने के लिए, धमकी के लिए किसी ने बात उड़ा दी हो, आप तक पहुंच गई हो, या आपने वो लिस्ट देखी और आपको पता है कि आपका नाम जी, है? मेरी उस ब्यूरोक्रेसी से खुद डायरेक्ट बात हुई है, MOR काशिफ जलील से बात हुई है, और मैंने उनसे इतराज़ किया बाकायदा मीटिंग में। मैं कहा जी मेरा नाम सीसीडी की लिस्ट में आ गया, ये क्या तरीका है, ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा शायद साहब एक लिस्ट में आपका नाम आया है, अभी और लिस्टों में भी आना है, उसकी तैयारी करें आप। नहीं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं? सर, ये इल्ज़ाम है MOR के ये ऊपर। 20 बंदों में बैठ के उन्होंने बात की है, मेरे अकेले से नहीं की, यानी इसके गवाह भी मौजूद हैं। गवाह भी मौजूद है। मेरे लिए तो पहले ये समझना, ये सारी बात तो है जो है, एक बंदा जो सारा दिन यहाँ बैठा होता है इस दुकान पे, या तो ना वो छुपता है कहीं पे, वो कब्जा माफिया है, वो मंशियात फरोश है, वो चोर है, डाकू है, वो लोगों की माँ बहनों को जाते हुए छेड़ता है, तो फिर वो दुकान पे नहीं बैठता जुर्म करके, तो उसका नाम सीसीडी में और 20 लोग इसके गवाह हैं। वजन प्रेशर डालने के लिए ये प्रेशर डाले जा रहे हैं कि आप हक सच की बात क्यों कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं आजम भाई कि 80 साल किराया देने के बाद बैंकों की रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। 25 साल से मैं टैक्स पेयर हूँ इस शॉप पे, 25 साल का मैं टैक्स दे रहा हूँ, और ये 25 साल की टैक्सों की रसीदों के बावजूद, 80 साल की किराएदारी की रसीदों के बावजूद हम कब्जा ग्रुप हैं। ये उसने लिख के दिया है हमें। नहीं, ये रिटर्न मौजूद है आपके पास? ये रिटर्न मौजूद है। कागज अगर आप अपना जी मंगवाएंगे जी, मैं तो- मंगवा लेता हूँ, मैं उसकी तस्वीर दूंगा हाँ, आपको। वो हम साथ आप ऐड चलाएं। कर दीजिएगा। वो साथ चलाएं कि आपको उन्होंने लिख के कहा- दिया गया है कि आप कब्जा ग्रुप हैं। उन्होंने पहले कहा कि आप इंतहाई कम किराया अदा करके कारपोरेशन की कीमती ज़मीन पे काबज है, ये लिख के दिया। उसके बाद उन्होंने कहा चूंकि आपका कब्जा गैर कानूनी है और आप गैर कानूनी कब्जा ग्रुप हैं, ये लिख के दिया। ये तो जो हर माह वो किराया वसूल करते हैं, तब नहीं अंदाजा होता कि ये का इस महीने भी बैंकों में किराया जमा हुआ, कंप्यूटराइज रसीद है, बैंक में किराया, बैंक ऑफ पंजाब में किराया जमा हो रहा है, और हम गैर कानूनी कब्जा ग्रुप है। ये मैं आपको बताऊं। वो किसी एग्रीमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जमा हो रहा होगा ना, जी, कि जी, आपकी बिल्कुल। दुकान का इतना किराया है, इनकी दुकान का इतना किराया जी है। जी, ऐसे ही है, तो ऐसे ही इसका है। मतलब दोनों पार्टी ने इत्तेफाक किया कि हम इतना किराया देंगे, हम इतना किराया वसूल करेंगे। जी जी, ये तो जब इत्तेफाक हो गया तो फिर कम ज्यादा की बहस ही नहीं है। 80 साल की रसीदें मौजूद है हमारे पास। ये सारी और जो इस- बातें हैं ना, ये एक तमाशा जो किया जा रहा है, ये ड्रामा जो किया जा रहा है, ये बैरोक्रेट कर रहे हैं इस हुकूमत को सख्त नाकाम कराने के लिए। इस असल किस्म में- के हील बहाने असल में कभी हो सकते ये हैं। गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके कैमरे के तवसत से हुकूमत को आगाह करूंगा, मैं CM साहबा को आगाह करूंगा, ये ब्यूरोक्रेट आपको गुमराह कर रहे हैं, ये बताते कुछ हो रहा है, हकीकत में कुछ हो रहा है। आप ये बताएं, आप लोग इतनी मार्केटों के सदर हैं, तो मियां लेना नवाज गुजारिश- शरीफ साहब ने कहा था जी एक दिन किसी के कारोबार का नुकसान नहीं होगा, हम किसी एक ताजर के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। तो जो 80 साल का बैठा हुआ ताजर है उसको आप कब्जा ग्रुप कहेंगे, तो क्या ये ज्यादती नहीं है उसके साथ? नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं कि आप सब लोग एक तो मुख्तलिफ मार्केट के सदूर हैं। एक अमूमी राय ये है कि जब PMLN की हुकूमत आती है तो ताजर बहुत खुश होता है, उसका कारोबार चमकता है। होते थे,
होते थे। चलें आप हाँ जी। साहब का सीगा इस्तेमाल कर इस लें। वक्त तो रो रहे हैं ताजर। मुझे ये समझना है कि ये वो हल्का है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से वो वज़ीर आज़म बनते हैं, आप लोग उनके जलसे करवाते हैं यहाँ पे। मुझे पता चला कि आपने उन्हें सोने के ताज भी पहनाए हैं यहाँ पे। तो अगर आपका ये मैं मुद्दा मान भी लूँ, जो हर दफ़ा आप ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उन्हें मिसगाइड कर रही है, तो बराह रास्त आप क्यों नहीं रब्ता करते कि हजूर हमारी सुने तो सही कम अज़ कम। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ, हमने को 85 जगह पे कह दिया कि हमारी सीएम साहबा से मुलाकात करा दें, हमारी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करवा दें, हम उन्हें असल हकाइक बताएं। असल हकाइक है क्या? असल में ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अभी ये मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, एक सर्वे किया गया। सर्वे होता है एक आपकी और मेरी मुशावरत से, बामी रजामंदी से। अब ये सर्वे कैसे हुआ कि एक मार्केट को एसी सिटी साहब राय बाबर साहब रात को सील करते हैं। अच्छा। सुबह वो बंदा जाता है अपनी मार्केट खुलवाने के लिए, उसे कहा जाता है कि इस सर्वे फॉर्म पे साइन करो, दफ्तर में बुला के जी इस सर्वे फॉर्म पे आप साइन करो तो आपकी मार्केट खोल दी जाएगी, वरना आपकी मार्केट नहीं खुलेगी, बंद रहेगी। तो ये तो सर्वे तो आपकी दुकान पे बैठ के होगा ना कि इस दुकान का बिजनेस कितना है, बंदे कितने हैं, पार्टनर कितने हैं, काम करने वाले कितने हैं, दुकान कितनी पुरानी है। वो राय बाबर के दफ्तर में तो सर्वे नहीं होगा। मैं जो बात आपको बाबर करवा रहा हूँ, आप ये चेक करें मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ तमाम मार्केटों में। अगर मार्केटें सील करके सर्वे नहीं किया गया तो मैं जुर्मदार हूँ, जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हमारी मार्केट में यहाँ पे रात को 12 बजे पुलिस के डाले राय बाबर की गाड़ियाँ रात को सील करने आए। हम लोगों ने एग्जिस्ट किया यहाँ पे खड़े होकर, हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे मार्केट खुली। फिर हाई कोर्ट से मार्केट खुलवानी ये ऑर्डर मौजूद है। अब बात ये, अगर इस तरह की जोर जबरदस्ती करके आप अवाम को इस तरीके से जलीलो रुस्वा करेंगे और कहेंगे आप मंसूबे कर लें, तो भाईजान अब इन सड़कों पे हम लेट जाएंगे, बुलडोज़र हमारे ऊपर चलाएं, उसके बाद ये दुकानें गिरा दें। जब हम ही नहीं होंगे ये दुकानें क्या करनी हम? वो ऐसी बातें तो वो परिंदा मार्केट वालों ने भी की थी। वो उन्होंने भी कहा कि बुलडोज़र आए, हमने देखा, हम बेहोश हो गए, वो हम परेशान हुए, वो सारी मार्केट गिर गई। अब सारे बंदे परिंदा मार्केट वाले नहीं होते ना, कोई असल भी होते हैं बीच में। जो रजिस्ट्री वाली दुकानें हैं, हाँ वो तो मलकियत है लोगों की। मलकियत है, उसको उनको पता भी नहीं था। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। उनको नोटिस दिया 26 तारीख का कि आप आए बात करें। दुकानें गिराने शुरू कर दी 20 को, मकान गिराने शुरू कर दिए 20 को। नहीं 20 को नहीं, दूर 12 तारीख को। हाँ 12। अच्छा, बात 12 ये को है, नोटिस दिया है, 13 को दुकानें गिर रही थी, उस नोटिस पे लिखा है कि 26 को अपने डॉक्यूमेंट लेकर आए, आपसे बात करते हैं। अब उनसे कहा जाता है कि अगर आपने मीडिया पे टॉक की, अगर हमारे खिलाफ को बयान दिया, तो फिर आपके साथ ये होगा। देखिए ये ब्यूरोक्रेसी जो है, हमने भी उनसे रब्ता किया, वो हमें इनकार हो गया। ये देखे बदमाशी के साथ, डंडे के साथ, बदतमीजी करके, जोर जबरदस्ती करके, अगर आप ये करना चाहते हैं, मेरी बात सुने, आप ना करें मीडिया से बात, हम किसी और चीज़ पे प्रोग्राम कर लेंगे। मीडिया से बात करने पे पाबंदी तो नीला गुंबद मार्केट पे भी लगाई गई थी। हम वहाँ जाते थे, हमसे जो ताजिर था, दुकानदार था, वो बात ही नहीं करता था, लेकिन बदले में उन्हें पैसे मिल गए जरूर। उन्हें को 60 लाख 66 लाख, किसी को 70 लाख पैसे मिल गए। आप भी ना करें हमसे बात, अपना बिजनेस लॉस लें और मामले को हल करें। अच्छा, असल बात ये है, अभी वो जो यहाँ पे पैसे मिले हैं, वो मिला बिजनेस लॉस उनको मिला। हाँ जी, जो कारोबार बंद हो रहा है। अब जो दुकानें आगे मिलनी है, उनकी क्या कंडीशन है, उसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट का क्या एडवांस होगा, क्या किराया होगा, किसी के पास कोई रिटर्न है? वो तो नया मुआयदा होगा सर। बात अब वो नया मुआयदे की शर्तें ये होंगी कि कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं करेगा उसको। अब आप एक काम करें, चले जाएं वहाँ पे गुलशन रावी में। हाँ जी, वो फूलों वाले बैठे हुए थे उनके साथ। ठीक है, फूलों वालों को कहा जी आप हमें जगह दें, हम आपको दुकानें बना के देते हैं। दुकानें बन गई, उन्होंने कहा जी 30 लाख रुपए एडवांस दें और 50,000 रुपये इसका किराया होगा। और फूलों वाले ने कहा जी दुकानें आप रखिए अपने पास, वो दुकानों के आगे फिर फूल लगा के बैठ गए। तो फायदा जनाब सर, जब ऐसे चीजें होंगी, पहले हमें एक ताजिर कह रहे थे कि वो फूल वाले के पास 30 लाख रुपए हो तो वो फूल बेचे, बात ये अब फर्ज करें कल को ये दुकानें बनाते हैं, उसकी कंडीशन ही ऐसी पुट करते हैं कि कोई बंदा वो दुकान लेने को तैयार ही नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए हम कहते हैं हमारे साथ बैठे स्टेक होल्डर वो होता है जो दुकान का मालिक है, जो दुकान पे पिछले 50 साल से कारोबार कर रहा है, वो स्टेक होल्डर। बैठे किसको कहते हैं? डीसी को कहते हैं, आप एसी सिटी को कहते हैं, आप लहर के डीजी को कहते हैं, ये लीडरशिप सीएम को कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को कह रहे हैं। मैं सीएम साहबा से कहूँगा कुछ जिम्मेदारान जो न्यूट्रल हो, जो ये ब्यूरोक्रेसी के हट के हमारे साथ बिठाएं, हम आपको असल हक़ाइक़ बताते हैं और बताएंगे आपका ये प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है।
इस हल्के से इस वक्त MNA कौन है? मियाँ हमजा शहबाज साहब। MPA कौन है? MP है मियाँ मरगूब है या बिलाल यासीन है? मलिक रियाज है? मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब पुराने नून लीगी हैं, ठीक है। और सर हमजा- कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। हमने हर बंदे से रब्ता कर लिया। मियाँ हमजा शहबाज के तमाम सेक्रेटरियों से, मेरा एक नेबर है कबीर ताज साहब, वो मेरे नेबर है शहर में, उनसे रब्ता किया, नहीं मिले। उनके वो सिफरतुल्लाह सुल्तान साहब हैं, उनसे कहलवाया, नहीं मिले। कोई बंदा नहीं मिलता। लीडरशिप मिलता कौन है? DC साहब, AC साहब, MOR साहब। हमजा शहबाज के बारे में तो ये बड़ा नॉन फैक्ट है कि वो अपने हल्के के हर बंदे से मिलते हैं। सर जी मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरी मुलाकात करवा दें, किसी से करवा दें, मैं तैयार हूँ। अगर मैं कोई नॉन मेरिट पे बात करूँगा, मेरिट से हट के बात करूँगा, आप मेरी बात को रद्द कर दीजिएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। इससे ज़्यादा लेकिन बात देखे, कोई बैठे तो सही, कोई ऑन ग्राउंड आए तो सही। खाली DC AC से धमकियाँ लगवा के, पुलिस देखिए, बुला मैं के, पहले भी मैं ये बात कर रहा था कि DC AC या पुलिस जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ये हुकूमत की एग्जीक्यूशन मशीन होती है। हाँ जी। असल में स्टेक होल्डर तो आप हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो सरकार है जिसने आपसे वोट लेना है और आपके लिए काम करना है। ये दरमियान में वो एग्जीक्यूशन मशीन है। जब आप दोनों तय कर लें, हुकूमत और शाहिद साहब, कि इस तरीके का से चलना है, तो वो DC कहेंगे जी ऐसे कर लें। तो आपकी मुलाकात अगर DC से सिर्फ हो रही है और वहाँ पे भी आपकी बात नहीं बन पा रही, तो फिर मामला चलेगा सर कैसे? वहाँ पे आप चले जाएं। AC साहब का रवैया, क्या करके? पैसे खर्च करके नहीं, आप लोगों के वोट से दूर। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਦੇ। मियाँ शहबाज साहब आए थे हमारी मार्केट में, हमने सोने का ताज पहनाया था और उन्होंने वादा किया था कि इस मार्केट को मालकाना हकूक मिलेंगे। उन्होंने कहना है दूर तुसी अपना सोने का ताज ही वापस ले लो। सर यही वही होता दे है। दें, कुछ तो आए वापस। ये कागज किस चीज़ के हाथ में लिए आप अच्छा फिर रहे जी, हैं? ये- मैंने आपको अक्सर जगह देखा है, आपने हाथ में एक फाइल पकड़ी होती है, कभी किसी सरकारी दफ्तर होते हैं, कभी किसी सरकारी दफ्तर चले जाते हैं। सर वहाँ सरकारी दफ्तर सुन लें, हमें नोटिस दिया जाता है नजायज़ काबजीन का। हम कागज़ लेके टाउन हॉल जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो कुंडियाँ मार ली जाती हैं, अफसर दरवाजे बंद कर लेते हैं, हमारे कागज़ वसूल नहीं करते। CO साहब अपना दफ्तर छोड़ के भाग जाते हैं। ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड है ऑन द रिकॉर्ड है, कैमरे कब्जा ग्रुप आप हैं और दफ्तर CO छोड़ के भाग जाते हैं। जी। कैमरे के सामने भागे। अब बात ये कब्जा ग्रुप है, मैं भागना तो हमें चाहिए। जो अफसर हैं अपने दफ्तर छोड़ के भाग गए हैं, और जो मौजूद थे उन्होंने अंदर से कुंडियाँ लगा ली, उन्होंने कागज़ वसूल नहीं किए। डरते हैं, आपकी दहशत है शायद साहब, आपकी दहशत है। कागज किस चीज़ का? ये क्या हाथ में लिए जी, फिर रहे हैं? ये देखिए, ये समझाएं जरा ये हमें। एक प्लान है जो दिल्ली गेट के लिए बनाया था। अच्छा, ये लाइन को फोकस करें, जी जी। इसको दिखाएं। अच्छा ये देखिए, ये दरवाज़ा था, ठीक है, दिल्ली और दरवाजा है। दरवाजे के बाहर ये यू में 100 दुकान ये थी, 100 दुकान ये थी। ये 12 दरवाजों के गिर्द 2400 दुकानें बनी थी। ये लिखा जी प्रपोज 3D ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग एंड अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा इन फ्रंट ऑफ दिल्ली गेट। और ये वॉल सिटी की तरफ से बनाया गया, किसी लोकल बंदे ने नहीं बनाया। ये पूरी फाइल है हमारे पास। अच्छा, ये पूरी फाइल है इसकी। इसके नीचे बेसमेंट में पार्किंग थी, ठीक है, इसके नीचे पार्किंग थी, ठीक है। और ऊपर दुकानें थी। ऊपर ही है दुकानें, सड़क के ऊपर है, मतलब ये एक मार्केट की कोई वैल्यू समझ आती है। ठीक है। बाग के नीचे दुकानें। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्सेप्ट है कि पार्किंग प्लाजा और पार्किंग के साथ कोई दुकानें मार्केट चलती हो, मुझे एक मिसाल दे दें, मैं मान जाऊँगा। नहीं, इसका फिर क्या बना? ये तो ठीक मंसूबा है, इस पे आप एग्री कर गए थे? इसमें एग्री हम लोग। ये कितना पुराना है? ये 2023 का। मतलब 2 साल पुराना हाँ जी, 2 साल पुराना, लिखा हुआ ऊपर। है। उस वक्त तो लहर की अथॉरिटी अभी नहीं बनी थी। सर ये लिखा हुआ ऊपर 2023, इसके ऊपर लिखा हुआ है बकायदा। आप एग्री कर गए, वॉल सिटी एग्री कर गई। सर हम आज भी एग्री हैं। हम कहते हैं हमारे से मशवरा करें, हम आपको ऑप्शन बताते हैं कि जहाँ पे कारोबार हो सकता है, आप कारोबार को तबाह करके बाग ना बनाएं। खाली अपनी मर्जी जो ब्यूरोक्रेसी ने बनाई है वो मुसल्लत ना करें, हमसे हमारी राय लें, हम आपके साथ कोऑपरेट करें। इसमें क्या मसला पैदा हुआ? ये तो बड़ा आम फैन समझ आ रहा है। अगर 12 दरवाजे हैं हाँ। और हर दरवाजे के बाहर ऐसी 200 दुकानें हो, तो आप वाली बात के 2400 दुकानें बन जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। और वो एक तरीके कार के तहत भी बन जाएंगी, Yes, sir. पार्किंग भी बेसमेंट में बन गई, Yes, तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। तो सर ये ब्यूरोक्रेसी किधर जाएगी, दिहाड़ियाँ किधर जाएंगी? असल मसला दिहाड़ियों का।
वो तो उल्टा ये जो बीच में स्पीड मनी है वो कहाँ पे जानी है? जो आपके पास डॉक्यूमेंट है इस एक गेट का, इसमें पार्किंग का जो नंबर है वो किस तरह तरतीब दिया हुआ है? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पार्किंग है ना इन मार्केट में, सर्कुलर रोड पे। ये सारा प्लान आप हाथ में लिए फिर रहे हैं। जो व्यू बना हुआ है ना, इसमें तमाम जो ये दुकानें बनी है ना, 200 दुकानें, इसके नीचे ये पकड़ेगा, यहाँ आगे होगा पहला सफ़ा है ये। हाँ, ये पार्किंग उन्होंने डिसाइड की हुई अब है। ये देखें, हर 100 दुकान के नीचे ये इसका डॉक्यूमेंट है, इसकी पूरी कैलकुलेशन है। 266 गाड़ियाँ लगेंगी सर, इसमें 266 गाड़ियाँ और 242 मोटरसाइकिलें हर दुकान के, हर 100 दुकान के नीचे लगेंगी। यानी दो तरफ 200 दुकानें हाँ हैं, जी। तो 266 500 गाड़ी लगेगी एक पार्किंग के ठीक नीचे। है, ये होगी। तो ये इस तरह अगर 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द बनाया जाए तो ये टोटल नंबर कितना? सर, ये 6000 गाड़ियाँ लग सकती हैं, और 6000 गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे, इतनी तो गाड़ियाँ नहीं लगी हुई इतनी भाई। गाड़ियाँ नहीं है। तो ये तो आपका अगले 10-15 साल 20 साल के लिए मसला हल हो गया, सर, ये 50 साल के लिए। हल हो सकता है, लेकिन ये होगा बामी मशावरत से। अगर आप वन मैन शो करेंगे, आप कहेंगे हमने सोच लिया कि आपको बेसमेंट में घुसाना है और घुसा के छोड़ना मसला है। क्या है बेसमेंट से? दुनिया भर में बेसमेंट में मार्केट्स होती हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। सर, पाकिस्तान में अक्सर देखें, ये शालमी है ना, शालमी मार्केट में पूरी आप मंडी उठा लें, एक भी पार्किंग प्लाजा के साथ अगर कोई मार्केट चल रही है, आप मुझे बता दें, मैं देख लूँगा और मैं मान जाऊँगा। आप मिसाल मैं देता हूँ, आप लिबर्टी पार्किंग प्लाजा पे चले जी। गए, गवर्नमेंट ने बनाया ना, रूफ टॉप पे एक रेस्टोरेंट चल रहा है, बाकी ऐसे। कोई दुकान नहीं चल रहा, सब खाली पड़ा हुआ है। ठीक। एक नंबर 2 आप चल जाए इकबाल टाउन के पार्किंग प्लाजा जी। में, मून मार्केट में बैनर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे कोई बंदा किराए की दुकान लेने को पार्किंग प्लाजा के साथ तैयार नहीं है। 2 हो गए। तीसरे नंबर पर आप बेसमेंट आ जाए, लोहारी में नीचे जी। बेसमेंट में मेडिसिन मार्केट है, आज तक नहीं चली। वो ऊपर जो है वही चलती है। जे रोड पे चले जाए, सर्विसेज हॉस्पिटल के नीचे बेसमेंट में दुकानें हैं इसकी मेडिकल की, आज तक नहीं चली। सर देखिए, हमें तबाह ना करें, हम 80 साल के बैठे हुए, हमारे बड़ों ने यहाँ पे जिंदगियाँ दी हैं। 100 साल तो भी ज़्यादा बैठे। आपके पास जो कोई डॉक्यूमेंट कितना पुराना मौजूद है जो आपका किराए का लेन देन या किसी मामले का? 75 ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 71 ਚ ਦੁਕਾਨ ਲਈ 1971 में, ਹਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਈ और वो 1972 से डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है सर? 1971 71 से 72 में स्टार्ट की। ये तो 55 कुछ साल के करीब का अरसा बन गया, तो आपको कहते हैं कि अब जाएं। हमें कहते हैं आप अपना अब 55 साल बाद, आज तक किराया दे रहे हो, 55 साल बाद आप इनको नजायज इनकम कहेंगे। टैक्स भी दे रहे हैं। आप ये देखें कि ये जो बात बता रहे हैं, इस बात का इल्म मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी है, उनके वालिद को भी था, उन्हें भी है, आगे मरियम को भी मैं ये वही ब्रीफ किया जानना गया चाह है। रहा हूँ कि 1971-72 में जब आप यहाँ बैठे तो मियाँ नवाज शरीफ तो उस वक्त खुद भी सियासत में नहीं थे, नहीं थे। वो तो इसके बाद आए सियासत में। ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। चले मुझे नहीं, मैं समझना आपसे चाह रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप इतने पुराने बैठे हैं। हाँ। 71-72 में जब आपने कारोबार किया होगा तो जाहिर बात है आप जवान होंगे ना, आप बच्चे तो नहीं थे जो यहाँ पर जवान होंगे। आप यहाँ पर आकर बैठ गए। फिर आपने इसी अंदरून से मियाँ नवाज शरीफ की सियासत बनते देखी, ठीक है। इसका मतलब है कि वो आपको जानते होंगे। बनते नहीं देखी, नहीं, खुद बनाई। खुद बनाई। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया कि पब्लिसिटी करें अपनी। सियासत हराम है। नहीं नहीं हलाल नहीं नहीं, मेरी गल सुनो, सियासत ही क्योंकि अल्लाह का नाम लवो, अल्लाह को मंगो, अल्लाह की कलाम पढ़ो, किसी के नाल नेकी कर सकते हो कर दो, नहीं कर सकते तो माजरत कर। तो वो आपको नहीं जानते फिर इसका मतलब है? नहीं, मुलाकात तो वो रही होगी उन्होंने मार्केट। कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की सर, राणा साहब नॉन लीग के उन्होंने लीडर हैं। तहसील लवाने की कोशिश की पर नाल माराटोनिक कहा गए थे सेल अच्छा। पट नहीं लाट वाला हाँ, हाँ। उसकी सलाह हुई सी पहले नून लीग की काफ़ी चला गया, फिर नून च आ गया, तो मैंने कहता शबाशी तस्वीर लवा लेना चाहिए। नहीं आपने कहा नहीं, जिन्होंने तस्वीर नहीं लवाई उन्होंने दुकान भी जाएगी, अपने ते बंदे- जिन्होंने ताज पाए उन्हें दुकान भी जाएगी। ये तो एहतियाती है, एहतियाती है। चाहे ताजर मियाँ साहब ਨੂੰ थोड़ा जिन्ना बूढ़े हो गए रिटायर हो बैग से जाके सोचना चाहिए, मियाँ साहब ਨੂੰ बैग से जाके सोचना चाहिए कि ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਜਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੱਲਿਓਂ पैसे लगा के ट्रांसपोर्ट मुहैया करते सन। आप दिल्ली गेट से है ना? एक लम्हा, तो ये दिल्ली गेट में असल मंसूबा तो आपकी दुकानों के लिए था जो इन्होंने दिखाया है, तो फिर वो रुक गया वहाँ पे, उस पर कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं उधर हुआ। वजह वो जब गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, हमारे कायदे जो आगे लगे हम इनके पीछे पीछे हैं, साथ साथ इनके हैं। पीछे हैं, कायदीन से तो बात ही कोई नहीं करता। ये अपना 32 मार्केटों के सदर है राणा साहब,
ये शायद भाई मदीना मार्केट में बैठे हैं, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी में एक्टिव भी ये नज़र आते हैं। और ये वो सारे दोस्त हमने पहले भी आपको मार्केट में लोग दिखाए हैं। इनके जितने इल्ज़ामात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इल्ज़ामात हैं, मैं एक लम्हे के लिए मानता हूँ सारे ही झूठ हैं। झूठा साबित करें पकड़ने आ गए हैं। तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना, आप शाहिद असलम को सिरे से झूठा आदमी साबित कर दें और कहें कि शाहिद असलम ने 50 साल सिर्फ झूठ बोला है, साबित भी तो करना है ना, कोई दिखाना भी है। ये आपके सामने वो जो फाइल लेके लिए फिरते हैं, वो रिकॉर्ड इनके पास भी होगा, उसको साबित कर दें, मार्केट गिराएं। दूसरी सूरत क्या है, देखिए किसी भी मुल्क में खुशहाली तब पैदा होगी जब ताजर काम करेगा। बिल्कुल, इस ताजर से आप टैक्स लेंगे, इससे टैक्स लेंगे और फिर स्टेट का निज़ाम चलेगा। इनके साथ किसी स्टेज पर बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर DC AC बैठ के उन्हें 20 बंदों की मौजूदगी में ये कहें कि भाईजान वो उनके जो सॉरी MO आ रहे हैं कि आपका नाम CCD में है, तो हजूर यहाँ पे हज़ारों ताजर हैं, कितने CCD में डालेंगे। और अगर किसी आपके नीचे के अफसर ने अपने जोम में या अपनी अफसरशाही के ख्याल में ये कह दिया है, तो उसकी इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपको टैक्स देता है वो धमकी डिज़र्व नहीं करता। कम अज़ कम कह दें ये सारा मनसूबा झूठ है, गलत है, ये पुराने किसी अफसर ने बनाया था, हम नहीं मानते। लेकिन हजूर वाला CCD में नाम, इनका नाम CCD में डाल दें। ये सफ़ेद दाढ़ी के साथ क्या करेंगे, भागेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कहीं भाग के जाएंगे, दुकान पे बैठे होंगे। बैठा हूँ, फिर ठीक है, पकड़ना है तो आगे पकड़ लें, कोई बात नहीं, अंदर करें। देखिए हमारा जुर्म है, मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने, हमने यहाँ पे मेहनतें की, यहाँ पे 3 नस्लें दी, ये हमारा जुर्म था। आज 80 साल बाद 80 ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰੋ। तो यकीन करो ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ बैठे रहने हैं, लोग साडा भला बनाते। मुझे एक आखिरी चीज़ आप ये समझा दें कि आप में से ही एक मार्केट है नीला गुंबद की, उन लोगों को पैसे मिल गए, परिंदा मार्केट को कुछ नहीं मिला, भाटी जिनकी मलकीती दुकानें हैं उन्हें कुछ नहीं मिला। आप लोगों का मामला तय ही नहीं हो पा रहा ना। आपको तो मिलने की बात तब तय होगी जब आप ये एग्री कर लें जी आप ये कराएं, हमें बिजनेस लॉस दें और बाद में बेचने दुकान दे दें। तो वो जो नीला गुंबद वाले हो गए, उनसे को गिदड़ सिंह की आप ले लें, को सीख लें उनसे कैसे काम तय करना है मामला। सर जी उनके भी मामला हाफ है। आप ये देखें, ये जो हमें कह रहे हैं ना, वो हमें कहते हैं आप इंतहाई कम किराया अदा करके कारपोरेशन की कीमती ज़मीन पे काबज़ है, ये हम पे इल्ज़ाम है। अब दूसरी तरफ आ जाए, ये दुकान है 10 बाई 14 की, कितनी 10 बाई 14, 10 बजे, इसका किराया 18,000 रुपये, ठीक हो गया। नंबर 2 दूसरी तरफ चल जाए आप, जो लाहौर जिम खाना है, लाहौर जिम खाना की 1133 कनाल जगह 417 रुपये महीने पे DC साहब ने रेंट पे दी है। हाँ जी हाँ, ये देखिए 417 रुपये महीने पे, और वहाँ पे देखे 1133 कनाल 417 रुपये, ये 10 में 14 18,000 रुपये। आपको पता है कि और उस क्लब का कितना बड़ा अफसर मेंबर है, सर कितने ताकतवर लोग, सारा पाकिस्तान ताकतवर लोगों को मार दे, आम बंदे ताकतवर लोग शायद साहब ताकतवर उनकी यूं आंख उठ पड़ी और निजाम तब्दील हो जाता है। भाई आप किसका मवाजना किससे करने बैठ गए? मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे ना फांसी घाट बनाए, हमें फांसियाँ दे, बस और ये दुकानें गिराए, फिर वो खाली जो ताकतवर लोग हैं ना, वो पाकिस्तान में रहे, बाकी को मार दे, बाकी सबको मार दे, खत्म करे किसी को। उनका ये मामला पाकिस्तान में रहने का। ये मामला इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, ये मामला बैठ कर हल हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने काम ही करना है, यहाँ करें या कहीं करें, इस मामले को बैठ कर तय करें। तमाशा यूँ नहीं लगना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।